वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2022। ये एग्जाम जो है ये 15 मई को कंडक्ट कराया गया है। हम लोग इसमें जो है वो सी बुकलेट को डिस्कस कर रहे हैं और टोटल इसमें जो है वो 150 क्वेश्चंस है। हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रियली सॉरी, मेरे पास जो पेपर है वो केवल इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी के साथ कोई पार्शियलिटी है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पार्टी ने जो है वो आर्टिकल 370 का जो रिमूवल था उसको सपोर्ट किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी, बहुजन समाज पार्टी जो है उन्होंने जो है इस डिसीजन को जो है वो सपोर्ट किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इनमें से किसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को जो है वो सपोर्ट किया था। तो जेडीयू जो है उसने इस बिल को सपोर्ट किया था, बाकी तीनों ने नहीं किया था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो ट्रिपल तलाक बिल था या मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और मैरिज बिल 2019 है, उसको राज्यसभा में इनमें से किस पार्टी ने जो है वो सपोर्ट किया था। तो इनमें से किसी पार्टी ने जो है उस बिल को सपोर्ट नहीं किया था। तो इसमें आंसर आएगा ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इनमें से कौन है। तो आंसर है ए, जस्टिस संजय करोल। नेक्स्ट, पंचायती राज मिनिस्टर बिहार में इस समय कौन है। तो बी, सम्राट चौधरी जो है वो पंचायती राज मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जो काउ स्लॉटर है वो किस ईयर में बैन किया गया था। 1955 में किया गया था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आंसर है सी, राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने बिहार के गवर्नर के रूप में 2 बार जो है उस पद को संभाला है। तो आंसर है ए, रहमान किदवाई जो है वो 2 बार जो है वो गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं। पहले 1979 से 1985 और फिर 1993 से लेके 1998 तक। नेक्स्ट, बिहार के पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो आंसर है बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। वो 5th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के 67 से लेके 68 तक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में बिहार में इस समय उसके पास 4 सीट्स हैं विधानसभा में और 1 सीट है बिहार विधान परिषद में। तो आंसर है सी, विकासशील इंसान पार्टी जो है उसके पास जो है 4 सीट्स हैं विधानसभा में और 4 बिहार की विधान परिषद में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इनमें से किसने लिखी है। तो वो बुक जो है वो बिमल जलाल ने लिखी है जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के। तो नन ऑफ द अबव जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार की रूरल लिटरेसी रेट इनमें से क्या है। तो डी, 43.9% जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड कब जो है बिहार का इंटीग्रल पार्ट था इन सारी डेट्स में। तो जो झारखंड स्टेट है वो फॉर्म हुई थी 15 नवंबर 2000 में। तो 2000 में वो स्टेट फॉर्म हुई। तो तीनों आंसर जो है नलीफाई हो जाते हैं। ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट, तीन काठिया जो सिस्टम है वो बिहार से किस चीज से रिलेटेड है। तो तीन काठिया जो है वो इंडिगो प्लांटेशन में जो है ये मेथड यूज होता था, जिसमें कि जो पीजेंट था उसको 3/20 जो पार्ट था उसमें जो है इंडिगो प्लांटेशन करनी पड़ती थी। तो एग्रीकल्चर मेथड था। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लोक नायक का टाइटल इनमें से किसको दिया गया है। सी, जयप्रकाश नारायण। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हर बार जो है बिहार के एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट, बिहार की जो स्कीम है 7 निश्चय योजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिहार में कब लॉन्च की गई थी। तो ये स्कीम जो है 2015 में लॉन्च की गई थी। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार का फिस्कल डेफिसिट क्या है फॉर द ईयर 2021-22। कितना परसेंट है स्टेट की जीडीपी का। तो आंसर इज सी, 2.97%, 2.97%। नेक्स्ट, कौन सी कमेटी ने जो है इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है उसको रेकमेंड किया था। तो आंसर है नरसिम्हा कमेटी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कौन सी कंट्री के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। तो ये चाइना के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। ए, चाइनीज जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने WTO को कब ज्वाइन किया? तो WTO जो है वो 1995 में फॉर्म हुआ था। इससे पहले जो है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो गेट है वो था, उसको रिप्लेस करके जो है WTO फॉर्म हुआ 1995 में, और इंडिया ने तभी उसको जो है वो ज्वाइन किया था। और इंडिया पहले भी जो है वो गेट का मेंबर था, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स था। नेक्स्ट, मॉडवेट जो है इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? तो मॉडवेट होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, और ये एक्साइज टैक्स से रिलेटेड है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रॉयतवारी सिस्टम जो है सबसे पहले कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो रॉयतवारी सिस्टम जो है वो साउथ की स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में, और ये मद्रास और बॉम्बे के एरियाज में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में भी आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो इनमें से क्या है? तो वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। उसको जो है वो क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वो कोई भी स्टेट या कोई भी एजेंसी ऑफ स्टेट नहीं है, वो जो है वो सोसाइटीज के अंदर रजिस्टर्ड है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है इनमें से किस रेशो के द्वारा जो है वो मेजर किया जाता है? तो आंसर है सी, गिनी लॉरेंस रेशो। नेक्स्ट, ऑयल क्राइसिस के चलते जितनी डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था? तो ऑयल प्राइसेस से जनरली क्या था कि इन्फ्लेशन हो गई थी बहुत सारी, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेगनेंट ग्रोथ एंड प्राइस इन्फ्लेशन के चलते उस समय जो है वो स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो अराइज हुई। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टैगफ्लेशन होता है जब देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेगनेंट की जो ग्रोथ है वो भी बिल्कुल रुक जाए और प्राइस इन्फ्लेशन हो, तब जो है वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से एडवोकेट जो हैं वो अपेयर हुए थे आईएनए के ट्रायल्स में 1945-46 में? तो आईएनए ट्रायल जो है वो रेड फोर्ट में हुए थे, और इसमें जो लॉयर्स थे वो भूला भाई देसाई थे, आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ करजू और कर्नल हौरीलाल वर्मा थे। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट, इन सारी इवेंट्स को जो है वो करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। मुस्लिम डिलीवरेंस जो डे जो था वो 22 दिसंबर 1939 को था, 1939 दिसंबर, 22 दिसंबर। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त को था 1946 में। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो 1939 में था, अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर में। और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो था 17 अक्टूबर 1940। तो इसका करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो ए होगा। नेक्स्ट, हमें सीक्वेंस में इन सारी मूवमेंट्स को बताना है। तो डेक्कन राइट्स जो है वो 1875 में हुए, इंडिगो एजिटेशन जो है वो 1859 से 60 हुई, मूवमेंट अगेंस्ट लैंड एलिनेशन इन पंजाब जो है वो 1899 में हुआ, और पत्नी मूवमेंट जो है जो पवना मूवमेंट है इसमें वो 1870 से 80s हुआ। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम बिहार अपीयर्ड बिफोर द हमॉन कमीशन एट रांची टू डिमांड वोटिंग राइट्स फॉर द दलित्स? आंसर है बी, बाबू जगजीवन राम, 1935 में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वेज्ड अ रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन बिहार इमीडिएटली आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कंडक्ट हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। तो 67 से राजा वीर फतेह बहादुर शाही जो है उन्होंने जो है वो गुरिल्ला वार जो है वो स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग 7 मार्टायर्स ऑफ पटना ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट में से कौन सा एक बीएन कॉलेज का स्टूडेंट था? मार्टायर्स ये सारे ही थे, लेकिन हमें बताना है कि इन सब में से जो है वो बीएन कॉलेज का स्टूडेंट कौन सा था। तो डी जो है जगतपति कुमार जो है वो बिहार नेशनल कॉलेज से थे। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उलूगन जो है वो किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर है सी, बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एका मूवमेंट?
तो एका मूवमेंट जो है वो हरदोई, बहराइच और सीतापुर में हुई थी ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1921। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से वॉइस रॉय को जो है वो स्टैब किया गया था अंडमान आइलैंड्स में? तो आंसर है लॉर्ड मेयो। उनको पोर्ट ब्लेयर में जो है वो 1872 में शेर अली ने जो है वो स्टैब किया था, जिसके लिए कि उनको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी इज नोन टू हैव सेड दे हैव थ्रोन टू द वॉल्स हिम एंड हिज मूवमेंट। हु इज ही रेफरिंग टू? तो इसमें जो फ्रंटियर गांधी थे, जो खान अब्दुल गफार खान थे, उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस थी उन्होंने फाइनली जो है वो कंट्री की डिवीजन को सपोर्ट करके जो है पश्तून्स को जो है वो वॉल्स के हवाले कर दिया है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चीफ खालसा दीवान जो है उसने किसको डिक्लेयर किया था फॉलन सिक्स एंड क्रिमिनल्स? तो उन्होंने जो गदर रेवोल्यूशनरीज थी उनको ये कहा था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? तो पूना पैक्ट सितंबर 24, 1932 को साइन हुआ था। सी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिटवीन बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जो जस्टिस पार्टी थी मद्रास में, उसने डयार्की में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और वो एक सक्सेस प्रूव हुआ किन रीजंस के चलते? उसमें दो रीजन थे, उनका लॉयलिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश और एंटी ब्राह्मण स्टांस, बी और डी। तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने जो नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो दिया था 1916 में, उसमें ये चीजें उन्होंने क्लियर की थी। तो जस्टिस मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था 1915-16 में। तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड विद्रायनम सत्याग्रह इन अप्रैल 1930? इसका करेक्ट आंसर है सी, राजा गोपालचारी। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which can be rightly said to be very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह? Joining of peasant unrest to India's national movement। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि चंपारण में जो है वो पीजेंट अनरेस्ट था और उसको जो है वो कनेक्ट किया गया इंडिया की नेशनल मूवमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बताना है द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको जो है सॉल्व किया गया है। इसका आंसर जो है वो सी होगा, √-6 एंड √6/2। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें जो है वो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से जो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम जो ऑप्शंस में कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे जो है दोनों इक्वेशंस को हम जो है वो इक्वली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें 2 और 2 को लेंगे। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 3x - y 4 में, तो सॉल्व करने पे जो है वो 4 आ जाएगा। और अगर हम 2 और 2 इसमें पुट करेंगे, x और y की वैल्यू 2 और 2 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें जो है एक फॉर्मूला दिया गया है और सिंपली जो है इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो इसमें आंसर जो है वो डी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक विलेज की पॉपुलेशन दी गई है 16,500 और हमें बताया गया है कि एनुअली इंक्रीज करती है एट द रेट ऑफ 10%। तो आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा? तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है वो मिसिंग नंबर बताना है। तो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो 108 है। सी जो है करेक्ट आंसर है। 2 × 3 6 होगा, 6 × 3 18 होगा और 18 × 6 जब करेंगे तो आंसर आएगा 108। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें बताना है कि 4:30 AM पे घड़ी पे जो है वो कौन सा, घड़ी के जो आवर हैंड और मिनट हैंड है कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? तो आंसर इसमें होगा बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है वो NC9 और NC8 बताया गया कि इक्वल है और हमें n की जो है वैल्यू बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है n = 9 + 18, तो आंसर होगा 17। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बताया गया है कि अगर एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन जो है 16 है और 4 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 64 है, तो 8 प्लस 4 जो 12 ऑब्जर्वेशन है उनकी एवरेज क्या होगी। तो सिंपली जो फॉर्मूला में पुट करेंगे 8 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 64 बाय 8 प्लस 4, तो 384 बाय 12 आएगा, तो आंसर आएगा 32। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स जो मैथमेटिक्स और या फिजिक्स जो है वो पढ़ाते हैं, और इसमें से 12 जो है वो मैथमेटिक्स टीच करते हैं और 4 जो है वो दोनों मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीच करते हैं। तो कितने टीचर्स जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इसमें आंसर आएगा सी 12। नेक्स्ट इसमें हमें जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। 101 फर्स्ट जो टर्म है वो हमें बतानी है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 बाय डी इंटू डी, सॉरी, ऑन सॉल्विंग आंसर आएगा 605। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन मेथड प्रपोज्ड बाय, आंसर है बी बेrzelius। नेक्स्ट इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है केमिकल चेंज की, तो सी नो नेट चेंज इन एनर्जी इन्वॉल्व। हर केमिकल रिएक्शन में जो है वो चेंज इन एनर्जी इन्वॉल्व होता है, भले वो चेंज हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो, तो सी जो है वो यहाँ आंसर है। नेक्स्ट substances that readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them, deliquescent, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम जो एयर जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पोल्यूटेड होती है उसको इनहेल करना डेंजरस होता है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन सेल ऑफ मैंगो प्लांट और मंकी, कौन सी चीज कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये दोनों में है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन, टेंडन, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, टेंडन। नेक्स्ट फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो फ्रूट को राइस देता है, तो आंसर है सी ओवरी। Which of the following is an example of binomial scientific name, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सी राना टिग्रिना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो है वो बहुत कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीजेज का, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से विटामिन ए का बेस्ट सोर्स कौन सा है, कैरेट है। नेक्स्ट द टाइप ऑफ जॉइंट जो कि हमारे शोल्डर में भी होता है और बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो शोल्डर और हिप में होता है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शंस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, तो इनमें गिवन ऑप्शंस में स्किन जो है वो हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट यीस्ट जो है इनमें से किसकी प्रोडक्शन में यूज होता है, तो सी अल्कोहल। ये बहुत ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस जो है हम लोग रोज स्टैटिक जीके पार्ट में डिस्कस करते हैं, और लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 1 ज़ेप्टो इज इक्वल टू, आंसर इज सी। नेक्स्ट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इज 2 सेकेंड्स, क्योंकि एक पेंडुलम को 1 सेकेंड लगता है टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, तो पूरा एक ऑक्सीलेशन जो है वो 2 सेकेंड्स का होगा। नेक्स्ट अ सडन राइज इन द बैरोमेट्रिक हाइट जो है उससे क्या पता चलता है कि एक्सट्रीमली ड्राई वेदर होगा, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर जो एक्सपेंशन ऑफ वाटर है वो हेल्प करती है इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से जितनी गिवन है सारी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है यहाँ पे आंसर होगा, तो ई जो है वो आंसर है। नेक्स्ट इन बार्बर शॉप 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर,
एक फ्रंट पे और एक बैक ऑफ द व्यूअर, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें हमें कैट की हियरिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो कैट की हियरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है 45,000 से 64 किलो हजार, तो 64 सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स कितने होंगे अराउंड द मैग्नेट, आंसर होगा 2, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो बड़े शोरूम्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनमें विजिलेंस के लिए जो मिरर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, ताकि वो लोग जो है वो लार्ज एरिया का जो है व्यू ले पाए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय देयर एब्जॉर्प्शन ऑन एन एप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक्स रेज में जो अल्फाबेट एक्स है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो अननोन के लिए, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वाटर गैस इनमें से किसका मिक्सचर है, तो वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वाटर एक एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट है, इनमें से किस क्वालिटी के चलते, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट, कोलाइड्स जो है उनका साइज रेंज इनमें से कौन सा है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन इनमें से कौन सा है, तो शुगर, चारकोल। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग केन शुगर और ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नगोजी वेला जो है वो पहली विमेन और फर्स्ट अफ्रीकन विमेन बनी जिनको कि WTO का हेड अपॉइंट किया गया, वो कौन सी कंट्री से हैं, तो नाइजीरिया से हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर किसी भी स्टेट का एग्जाम देखा होगा तो इस साल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इवन की लास्ट ईयर भी आपको जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट, तालिबान ने जो है अफगानिस्तान का नाम बदल के क्या रखा है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यूएस ओपन मेन सिंगल ग्रैंड स्लैम जो है 2021 में इनमें से किसने जीता, तो आंसर है ए, डैनियल मेदवेदेव, उन्होंने इसमें जो है वो नोवाक जोकोविक को हराया था। नेक्स्ट, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है, तो सीरम इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन भी जो है आपको बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट, सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया की फर्स्ट किसान रेल जो जर्नी जो 8 अगस्त 2020 को शुरू की गई, कौन से 2 स्टेशन के बीच में शुरू की गई, तो आंसर है बी, देवलली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार में, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में से किसको जो है वो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें पद्म भूषण पूछा गया है, तो पद्म भूषण जो है वो रामविलास पासवान को मिला था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार को कितने पद्मश्री अवार्ड्स जो मिले हैं, तो बिहार को टोटल 5 पद्मा अवार्ड्स मिले थे, जिसमें एक जो है वो पद्म भूषण था और बाकी 4 जो थे वो पद्मश्री थे। एक उसमें से रामचंद्र मांझी को मिला, एक दुलारी देवी को, एक मृदुल सिन्हा को और दिलीप कुमार सिंह को। नेक्स्ट, बिहार में किसको पद्मश्री मिला 2021 में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो आंसर है डी, दिलीप कुमार सिंह को जो है वो मेडिसिन में जो है ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट, हु फ्रॉम बिहार हैड रिसीव द परमवीर चक्र फॉर एग्जाम्पलरी ब्रेवरी 1971 की इंडो पाक वार में बिहार के किस पर्सन को जो है परमवीर चक्र मिला, तो अल्बर्ट एक्का को मिला। उनका बर्थ जो है रांची बिहार से था, तब जो है वो पार्ट था बिहार का रांची। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो इसमें जो है अशोक कुमार जो है उनको 1988 में मिला, वो बिहार से थे, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। और इनमें से किसी को भी जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट, विच इंडियन जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सनैलिटी जो बिहार के रहने वाले थे जिनको मैगसेसे अवार्ड मिला 2019 में, तो रवीश कुमार को, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट कौन सी गरीब लड़की को बिहार से जो है वो विमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड मिला विमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन के द्वारा? तो आंसर है बी, छोटी कुमारी सिंह। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 5th इंटरनेशनल धर्म धामा कॉन्फ्रेंस जो है कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी? राजगीर में 2019 में। जितना भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं हम लोग रोज जो है अपने टेलीग्राम पे और ऐप पे अपलोड करते हैं। अगर आप उनको सॉल्व करें तो आपको एग्जाम में जो है काफी हेल्प होगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो रोज हम लोग अपलोड करते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्म द भारत रत्न अवार्ड? तो इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको जो है वो भारत रत्न मिला था 1962 में। नेक्स्ट, इंडिया को टोटल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो है वो कितने अवार्ड्स मिले हैं? तो ये क्वेश्चन भी इस साल जो है आपको बीपीएससी में आया है। तो टोटल जो है इंडिया को 19 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जो है वो मेडल्स मिले हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको इस साल बीपीएससी से आया है। तो मैं आपको ये साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने बीपीएससी जो लास्ट संडे को हुआ, अगर आपने उसका प्रीवियस ईयर उसका पेपर देखा होता, सॉल्व किया होता, तो आपको कितनी हेल्प मिलती। तो इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस डे जो है, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो 25 दिसंबर को होता है। 2014 में जब उनको पंडित मदन मोहन मालवीय को जब भारत रत्न अवार्ड अनाउंस किया गया, उस समय जो है इस दिन को अनाउंस किया गया था कि 25 दिसंबर जो है गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो बिल्ट है? तो चेनाब रिवर पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। ये 35 मीटर टॉलर है एफिल टावर से भी। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, इनमें से किसने लॉन्च की थी? ये स्कीम जो है पायलट बेसिस पे 2019 में रामविलास पासवान जो है उन्होंने जो है वो लॉन्च की है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में लॉन्च किया गया, उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया। किससे रिलेटेड है? ये जो है टीकाकरण से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट में जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो है वो 900 साल पुराना जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो अनर्थ किया है? आंसर है डी, झारखंड में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सिटी को जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया? वो इंडिया की पहली सिटी थी जिसको जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया। तो आंसर है डी, हैदराबाद। और उसके बाद 2021 में भी जो है उसको फिर से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका ऑनर मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल इनमें से कौन सी थी? तो डी, न्यू दिल्ली। दिल्ली के बाद जो है वो ढाका था, फिर उलानबतर और फिर काबुल और दोहा। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसको किसके नाम पे जो है वो उसका दोबारा जो है उसको रीनेम किया गया है? तो उसको मेजर ध्यानचंद के नाम पे जो है वो रीनेम किया गया है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक्स में जो है वो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन सी कंट्री ने जीते? तो सबसे ज्यादा जो है वो यूएसए ने जीते, उसके बाद चाइना और जापान। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, होप जो है वो कौन सी कंट्री का पहला मिशन था मार्स पे? तो आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन सी बनी जो कि फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स दे रही है सारी विमेन्स को अपनी कंट्री में? तो डी, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड जो है न्यूज में रहता है, कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं? तो यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज इनमें से कौन डिसाइड करता है? तो जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो जो है इस अवार्ड को डिसाइड करती है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड बुक जो है इसमें इनमें से किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, द टर्निंग पॉइंट इन जवाहरलाल mental development came with the active participation in Brussels Congress against colonial oppression and imperialism in February 1927। ये स्टेटमेंट जो है वो सर्वपल्ली गोपाल ने दी है अपनी बुक जवाहरलाल नेहरू यूरोप में, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दी गई है, द ऑफर ऑफ क्रिप्स रियली गेव अस नथिंग, इफ वी एक्सेप्टेड द ऑफर वी माइट हैव टू रिव्यू इन द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दी थी, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, इनमें से कौन से इंसिडेंट ने जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को जो है बहुत शॉक किया था, हु हैड टू डिसाइड द एडिफाइस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैड सफर्ड अ स्वेयर जॉल्ट। तो इसमें आंसर जो है बी है, रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। जो कैंपेन ऑफ आईएनए था उससे उनको ये रियलाइज जरूर हो गया था कि अब जो है वो ब्रिटिश ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, लेकिन जब म्यूटनी हुई रॉयल इंडियन नेवी की, तब जो है उनको जो बहुत बड़ा झटका लगा, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु हेल्ड फ्री इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनकी मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन ने ये स्टेटमेंट दी थी, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको किसने प्रिजाइड किया था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अशोक एम्परर थे और मोगलीपुत्र तिसा जो है उन्होंने जो है प्रिजाइड किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड फिरोज शाह तुगलक्स पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग जगीर्स? तो आंसर है बी, यील्डिंग टू ट्रेडिशनल एलाइट्स। नेक्स्ट, प्रोविंस ऑफ बिहार जो है उसको कब ऐड किया गया प्रोविंस ऑफ बंगाल के साथ? तो आंसर है सी, 1733 में एम्परर मोहम्मद शाह ने जो बिहार को बंगाल सूबा के साथ जो मिला दिया। और अगर हम ब्रिटिश टाइम की बात करें तो आफ्टर 1765 जो है वो छोटा नागपुर के साथ मिला के इसको जो है स्टेट ऑफ बंगाल के साथ मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। Next, which British officer reported to Government of India that Muslims of Patna were in correspondence with 64th Native Infantry near Peshawar and urged it to revolt against British? तो आंसर है ए, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, वो जुडिशियल कमिश्नर थे पंजाब के उस समय। Next, which Raja rendered very valuable assistance to INC in holding 4th session at Allahabad in 1888? जो इलाहाबाद में INC का सेशन हुआ उस समय उनके पास जो है वहां कोई लैंड नहीं थी जिसपे वो जो है वो सेशन कंडक्ट करा पाते, तो उस लैंड को परचेज किया था महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा ने। तो सी, राजा ऑफ दरभंगा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट को पटना सिटी में 11 अगस्त 1942 को किसने लीड किया था? तो इनमें से किसी ने नहीं किया, नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसमें जो है 6000 स्टूडेंट्स जो है वो पटना सेक्रेटेरिएट के गेट पे आ गए थे और उन्होंने जो है वो लीड किया था और उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ जो है कांग्रेस का फ्लैग होस्ट करना चाहते हैं। तो ई जो है वो आंसर है। नेक्स्ट, इन प्री गुप्ता टाइम्स लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स जो है इनमें से किसने इशू किए थे? आंसर है ए, सातवाहनाज ने। नेक्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लार्जली ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अशोकास पॉलिसी। ये फैक्ट जो है किसके द्वारा दिया गया है? रोमिला थापर। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रस्ती जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है इनमें से किसने दी है? तो हरि सेन ने। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी में पूछा गया है। बोरोबुदुर जो टेम्पल है उसका स्तूपा जो है वर्ल्ड फेमस है, वो किसकी एग्जाम्पल है? तो इंडिया और जावा की आर्ट की जो है वो एग्जाम्पल है। ये एक मिक्स है जावा का स्टाइल और गुप्ता डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस किसके द्वारा दी गई है? तो आंसर है बी, जायुद्दीन बरानी ने जो है ये स्टेटमेंट दी है बर्बन के बारे में। नेक्स्ट, फिर से आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, डज टू अलाउद्दीन बिलोंग्स द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली टू ब्रिंग द चर्च अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट एंड टू अशर इन फैक्टर्स दैट माइट मेक द स्टेट सेकुलर इन थ्योरी। ये स्टेटमेंट जो है वो एएल श्रीवास्तव ने दी है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फिर से आपको स्टेटमेंट दी गई है,
आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी जो बुक लिखी है उसमें किस मुगल रूलर के बारे में कहा था कि आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट मिड ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया। ये स्टेटमेंट उन्होंने अकबर के बारे में दी थी, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के बारे में ये वर्ड्स किसने कहे थे? नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम एज दिस पठान। तो आंसर है ए, H.G. कीन ने जो है ये स्टेटमेंट दी थी शेरशाह सूरी के बारे में। नेक्स्ट, रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ द ब्रिटिश जो है टाइटल किसको दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट में? तो ये स्टेटमेंट जो है वो महात्मा गांधी के लिए यूज किया गया था और इसके लिए उनको जो है केसरे हिंद का जो मेडल है वो भी दिया गया था फॉर लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सेंटर ऑफ टेक्सटाइल्स है? भीलवाड़ा जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट है? तो लक्षद्वीप में, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सोमेश्वर रेंज जो है इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस के अंदर आते हैं? शिवालिक रेंज, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स? बी गंगा। नेक्स्ट, इन बिहार द टर्म्स बाल सुंदरी, ताल, करेल और बालथार जो स्टेटमेंट जो वर्ड्स हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं? टाइप ऑफ सॉइल है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार की इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में जीरो एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है, कोई लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर नहीं है? तो ए भोजपुर जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ये जो आंसर है मैंने आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कहलगांव, कांती, बहारा और नाबीनगर जो है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये सारे जो है थर्मल प्लांट्स के लिए फेमस है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि कौन सी बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था डिकेडल 2001 से लेके 2011। तो गोपालगंज में जो है वो 19 है, कटिहार में 28.4% है, वैशाली में 28.6 है और किशनगंज में 30.4 है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि आपको हाईएस्ट पूछा गया है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? तो भागलपुर, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रिवर्स हैं? तो बी मुरे और डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में रिवर्स हैं, बाकी सारी जो है वो लेक्स हैं। विक्टोरिया, चार्ट, स्यूज और पनामा जो है वो कैनल्स हैं और इरी और हुरोन जो है वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर्स पे जो लेक्स हैं जो सारी नियाग्रा फॉल को बनाती है मिलके। नेक्स्ट, हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान के सिंध में भी है और इंडिया में भी है। तेलंगाना की कैपिटल है, तो बी एंड सी, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ई जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो उसके पास लार्जेस्ट रिजर्व है कोल डिपॉजिट्स के? तो सबसे ज्यादा जो है वो यूएसए के पास है, उसके बाद रशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 2020 में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन सा था? तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट जो है वो चाइना है, चाइना के बाद इंडिया और फिर रशिया, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी माउंटेन रेंज गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेटियो को डिवाइड करती है? तो ए विंध्यन रेंज, विंध्या रेंजेस जो है वो डिसकंटिन्यूस रेंज है लेकिन दोनों को जो है वो सेपरेट करती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जो है वो ईस्टवर्ड बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें जो गंगावली रिवर है ये वेस्टर्न घाट्स में ही ओरिजिनेट होती है और ये वेस्ट डायरेक्शन में बहती है अरेबियन सी की तरफ, और नर्मदा जो है हम सबको पता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ए और बी, तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है यहाँ पे आंसर है, तो ई जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल को और क्या कहा जाता है? तो ब्लैक सॉइल को रेगूर भी कहा जाता है और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, तो फिर से ई, मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 2020 में कौन सी क्रॉप की हाईएस्ट एकरेज थी इंडिया में? तो डी राइस की, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर जैसे, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर और? कॉपर और सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में है, उसके बाद झारखंड में और फिर एमपी में है। तो ए राजस्थान जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी और बिहार जो हैं कौन से प्लेन्स में आते हैं? तो मिडिल गंगा प्लेन में आते हैं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही हमारी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड होती है। अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डेली करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक जीके के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप को प्लीज डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।